अगर आपको भी टर्किश बकलावा बहुत ही ज़्यादा पसंद है और आप इसको घर में बना के इंजॉय करना चाहते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए परफेक्ट है। मेरी गारंटी है इससे बेहतर रेसिपी आपको बकलावा की नहीं मिलेगी। ये इतना डिलीशियस और मज़ेदार बनकर तैयार होगा कि आप एक दफ़ा इसको बनाएंगे ना तो बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपका हिट टेस्ट पर। तो ये बहुत ही यम्मी सा बकलावा बनाने के लिए मैंने रेसिपी को मुख्तलिफ स्टेप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टेप में हम इसकी फ़िलो शीट्स के लिए आटा गूँधेंगे, जिसके लिए मैंने एक अंडा ले लिया है, आधा कप दूध ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप ऑयल। कोई भी आप ऑयल जो कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ही ले सकते हैं। मैदा ले लिया है मैंने 3 कप, इसको भी बोल में ऐड कर दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और एक चुटकी इसमें हमने नमक डाल देना है और अब सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो गूंद के रेडी करनी है। तो अभी हम इसको पहले अच्छे तरीके से हाथों से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि हमें और कितना पानी डालना है। तो जितना आपको पानी की ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है और इसकी एक सॉफ्ट सी डो बना के रख लेनी है। कुछ इस तरीके से देखिए माशाल्लाह से कितनी अच्छी और सॉफ्ट से इसकी प्लेन सी डो रेडी हो गई है। ऊपर से अब इसको हम टॉप से ग्रीस कर देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगा के, ताकि इसके ऊपर हार्ड सी लेयर ना बने। और अब हमने इसको रेस्ट देना है कम से कम 20 से 25 मिनट। तब तक हम चलेंगे अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ, जिसके लिए हमने ले लेना है आधा कप कॉर्नफ्लावर और 1/4 कप मैदा। दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके रख लेंगे और इसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फ़िलहाल हम सारी प्रिपरेशंस करके रख रहे हैं। तो अब मैंने एक चॉपर में डाल दिया है पिस्ता और ये बकलावा हम पिस्ते से तैयार करेंगे। आप चाहें तो अखरोट का बकलावा भी बना सकते हैं, लेकिन पिस्ते का बकलावा ट्रेडिशनल जो टर्किश बकलावा बनता है वो ज़्यादातर पिस्ते से बनाया जाता है। इसको मोटा मोटा से चॉप करके रख लिया है और अब हमारा आटा सेट हो चुका है। तो अब हम चलेंगे अपनी फ़िलो शीट्स तैयार करने के लिए। तो आप घर में बहुत ही आसानी से बहुत ज़बरदस्त बकलावा की शीट्स तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन यकीन करें कि रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार मिलेगा। तो आटे को मैंने 3 बड़े पहले बॉल्स में डिवाइड कर लिया था। अब हर बॉल को मैं अगेन 2-2 उंगलियों के फासले से कट कर रही हूँ रोल करते हुए। तो तक 8 बॉल्स मैंने इसकी छोटी वाली रेडी कर ली है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने सारी की सारी बॉल्स बना के पहले रख लेनी है। तकरीबन हमने कोशिश यही करनी है कि सारी बॉल्स इक्वल साइज़ की हों। अब देखें हमें इस रेसिपी में काफ़ी ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा आटे का। तो अभी आप देखिए जो हमने आटा मिक्स करके रखा था ना, कॉर्नफ्लावर और आटे का मिक्सचर, वो हमने यूज़ करना है। इस तरह प्लेट पे आपने अच्छा इस तरह उसको स्प्रिंकल कर देना है। ऊपर आपने जो बॉल्स बना के रखी हैं इनको रख देना है। तो अब जो बाकी के 2 वाले बॉल्स बनाए थे ना मैंने, उनको भी अगेन इसी तरह मैंने 8 छोटी बॉल्स में डिवाइड करके और सारे मैंने एक ही दफ़ा रेडी करके रख ली हैं, ताकि फिर हम बस जल्दी से इनको रोल करते हुए हमारी शीट्स को रेडी करते जाएंगे। तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है और इसमें टाइम लगेगा, तो बिल्कुल ऐसा ही है, टाइम आपको ज़रूर लगेगा, लेकिन एंड रिज़ल्ट इतना ज़्यादा ये अच्छा ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है ना कि जब आपके घर वाले इसको बहुत खुशी खुशी खाएंगे तो आपकी सारी थकन वसूल हो जाएगी कि बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त ये बकलावा की रेसिपी बन के रेडी होती है। बल्कि इतनी अच्छी रेसिपी आपको किसी स्वीट शॉप पे भी नहीं मिलेगी जितनी अच्छी आप घर में बना के रेडी करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि आटे का यूज़ करते जाना है और स्प्रिंकल करके खुला डुला आटा लगेगा आपको इसमें। जो हमने बना के मिक्सचर रखा है ना वही हम यूज़ करेंगे, कॉर्नफ्लावर और आटे वाला। और रोलिंग करने के लिए हम जितनी हमें ज़रूरत होगी हम लगाते जाएंगे और हमने सारी बॉल्स जो है ना उनको रोल कर लेना है। तो अभी आप देखें मैं इनको रोल करती जा रही हूँ और अब हम एक के ऊपर दूसरी रोलिंग करते हुए लेयर लगाते जाएंगे, कुछ इस तरीके से देखिए।
तो अब मैंने इसके ऊपर दोबारा से आटा छिड़क दिया है। ये आपने स्टेप मिस नहीं करना, खूब सारा आटा आपने छिड़कना है लेयर्स के बीच में। अगर आपने आटा छिड़कने में थोड़ी सी कंजूसी की ना तो फिर आपकी लेयर्स बिल्कुल एक दूसरे से स्टिक हो जाएंगी और सेपरेट नहीं होंगी। इसलिए जब आपने रोलिंग करते हुए भी और बीच में भी खुला डुला आटा का इस्तेमाल करना है। अगेन वही कॉर्नफ्लोर और मैदे वाला आटा। तो देखें इस तरीके से ना मैंने 8 तकरीबन ये शीट्स को ऊपर नीचे रख के और तैयार कर लिया है। तो अभी मैं 8 का ही सेट बना रही हूँ। अभी आप देखें इस तरीके से 8 जो अब हमने ये रोलिंग की है ना, इनको अब हम एक बड़ी फिलो शीट बना के रेडी करेंगे। तो आपने क्या करना है कि अब सारी 8 की 8 ये जो हमारी शीट्स हैं इनको हम इकट्ठा बेलेंगे। तो ये स्टेप थोड़ा सा यहाँ से ट्रिकी है, आपने गौर से देखना है कि आपने शीट्स को किस तरह से यहाँ पे हैंडल करना है। अभी आप देखें सारी शीट्स को के ऊपर मैं खूब सारा जो मैदा है वो स्प्रिंकल करती जा रही हूँ और इनको मैं बेलती जा रही हूँ। अब आपने क्या करना है, शीट्स को एक एक करके उठा के चेक करना है। जिस शीट में भी आपको अंदर कम लगेगी ना मैदे की टेस्टिंग, वो आपने वहाँ पर लगाते जाना है। जब इस तरह से आप इनको शफल करते हुए और चेक करते हुए शीट्स को अंदर आटा लगाते जाएंगे ना तो आपकी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त शीट्स रेडी होंगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल आपकी शीट्स रेडी होंगी। बस आपने इसी टेक्निक को फॉलो करना है। तो देखिए मैं चेक करती जा रही हूँ शीट्स को और जहाँ भी मुझे आटा कम लग रहा है वहाँ पे मैं आटा को स्प्रिंकल करके और दोबारा से इनको ऊपर नीचे रखते हुए रोल कर। अब हमने इनको अच्छी तरीके से खूब बड़ा सारा जितना मैक्सिमम आप इसको रोल कर सकते हैं ना उतना आपने इसको रोल करके और शीट्स को तैयार कर लेना है। तो ये देखिए अब मैंने मेरे पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग शीट्स को रेडी कर लिया है। तो अब आपने जिस भी पैन में बेक करना है ना, इन फिलो शीट्स को बिल्कुल उसके साइज़ के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। चाहे आप इसके लिए कोई पिज़्ज़ा कटर यूज़ कर लें या कोई नाइफ़ वगैरह का यूज़ करें। और अब जो साइडों से कटिंग उतरी है ना, ये आपने ज़ाया नहीं करनी, इसको हम अगेन यूज़ करके और बड़े प्यारे से इसके भी बकलावा के फ्लावर्स रेडी करेंगे। वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी। अभी आप माशाल्लाह से शीट्स चेक करें, इतनी पतली और ज़बरदस्त शीट्स रेडी हुई हैं कि नीचे से मेरा हाथ और जो मैट की सरफेस है वो क्लियर नज़र आ रही है। और आप देखें बिल्कुल आसानी के साथ शीट्स अलग हो रही हैं, कोई भी चिपक नहीं रही हैं। ये इसीलिए है कि हमने इनको रोलिंग करते हुए बहुत खुले हाथ से अंदर मैदे को डस्ट किया है। तो जब आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे तो आपकी शीट्स ज़बरदस्त रेडी होंगी। अच्छा आप देखें अब बारी है लेयरिंग की। तो सबसे पहले हम अपना पैन तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने नीचे बटर को अच्छी तरह से बटर से ग्रीस कर दिया, ऊपर मैदा स्प्रिंकल कर दिया। अब हमने सिंपली जो शीट्स हमने कटिंग की है ना अपने पैन के साइज़ के अकॉर्डिंग, इनको हमने लेयर लगाते जाना है, लेकिन हर लेयर के दरमियान में हमने खूब ढेर सारा बटर लगाना है। तो एक के ऊपर दूसरी शीट को रख के सेट करते जाएंगे और ऊपर बटर की लेयर लगाते जाएंगे। अच्छा रेसिपी स्टेज पर अगर आपको अच्छी लग रही है ना और आपको लगता है कि आपके काम आने वाली है तो प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मेहनत से मैं आपके लिए रेसिपीज़ बनाती हूँ और इनका रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा शानदार आता है। तो अगर आपको अपनी बहन की ये मेहनत और कोशिश पसंद आए तो इसको ज़रूर अप्रिशिएट किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रोज़ ही ज़बरदस्त सी वीडियोज़ मिलती रहें। तो अब आप देखें मैं हर लेयर के बीच में मक्खन की लेयर अच्छी तरह से लगाती जा रही हूँ, एक के ऊपर एक शीट्स रखती जा रही हूँ। तो ये मैंने सारी शीट्स का जो पहला वाला बंडल था ना उनकी लेयर लगा ली थी और अब दोबारा से मैंने जो बाकी के रह गई थी शीट्स उनको रोल किया है उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जिससे हमने पहले रेडी की थी। और अब हमने बीच में जो पिस्ता रखा था ना चॉप करके खूब ढेर सारा इसके हमने पिस्ते की लेयर लगा देनी। अगेन जो शीट्स कटिंग की हैं बीच में मैंने पिस्ते की लेयर लगा के और उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने दोबारा से फिलो शीट्स को रखते जाना है, ऊपर बटर की लेयर लगाते जाना है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आपको इसमें टाइम लगता है लेकिन बहुत ही शानदार सा बाद में बकलावा रेडी होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी। और जब आप घर में बनाएंगे शीट्स
अच्छे तरीके से, नीट तरीके से, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। अब मैंने 5 मज़ीद शीट्स की लेयर लगा दी थी और अगेन मैं इसके अंदर एक और पिस्ते की लेयर लगा रही हूँ। अच्छा, ये पिस्ते की लेयर आप की मर्ज़ी है, अगर आप एक ही रखना चाहें तो आप एक ही रख सकते हैं, और अगर आप डबल करना चाहें इस तरह तो फिर आप डबल भी कर सकते हैं। अब अगेन हम इसके ऊपर दोबारा से उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए लेयर लगाते जाएंगे। तो आप देखें इस तरह से मैंने सारी रेसिपी आपको बहुत डिटेल से दिखाई है ताकि आपका कोई भी पॉइंट मिस ना हो। आपको रेसिपी लंबी ज़रूर लगेगी, लेकिन मैंने ये इसीलिए एक एक स्टेप को दिखाया है ताकि कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो। चलें जी, सारी हमारी लेयरिंग कंप्लीट हो गई थी और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है बेकिंग से पहले ही। तो आप जिस भी स्टाइल में इसको कटिंग करना चाहें उस स्टाइल में आपने इसको कटिंग कर लेना है। तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी कटिंग कर रही हूँ। और अब हमने ना ये जो कट्स हैं इनके अंदर भी अच्छे तरीके से बटर लगाना है। तो आप देखें बटर को ना आपने मेल्ट कर लेना है। और अगर आप काम करते करते और सर्दी में ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए तो आप इसको दोबारा से गर्म करके और फिर इस तरह से आपने इसकी जो लेयर्स है ना इनके अंदर अच्छी तरीके से इनको लगाना है, और कट्स के अंदर भी आपने खूब ढेर सारा बटर लगाना है। और अब आप देखें ये हमारे ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है ट्रे बेकिंग के लिए। तो 150 डिग्रीज़ पर आपने इसको 30 से 40 मिनट्स के लिए बेक करना है। और अब हम इसका एक चाशनी मज़ेदार सा शीरा रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने आधा कप चीनी में आधा कप ही पानी डाल दिया है। और इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स करके और थोड़ी देर कुक करना है, बस इतना कि ये डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, बस हमने इसको बहुत ज़्यादा कोई तार वाला शीरा नहीं बनाना है, इसलिए हमने अभी क्वांटिटी भी इक्वल ही रखी है शुगर और पानी की। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जैसे ही आपकी शुगर मेल्ट हो तो आप समझें कि आपका सिरप रेडी हो गया। अच्छा, अब आप देखें जो हमारी साइड से उतरी थी ना लेयर्स, उनको हमने कैसे यूज़ करना है। बिल्कुल भी कोई चीज़ ज़ाया नहीं होगी, इतनी मेहनत से हमने शीट्स तैयार की हैं तो हम क्यों इनको ज़ाया करेंगे। तो आप देखें इस तरह से मैं शीट्स के बीच में अगेन उसी टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ। बटर लगाया बीच में मैंने पिस्ता रखा है चॉप्ड वाला, और कुछ इस तरीके से ना आपने रोल करते हुए इसको फ्लावर की शेप दे लेनी है। बहुत ही शानदार से ये भी रेडी हो जाएंगे आपके बकलावा, और आपका एक ज़बरदस्त सी लुक भी आएगी और हमारी शीट्स भी यूज़ हो जाएंगी। तो इसी तरीके से ना मैंने सारी जो बची हुई शीट्स थी ना उनको सेम इसी तरह से रेडी कर लिया था। और बच्चे इस शेप को बहुत ज़्यादा खुश होके खाते हैं, और बच्चों का ना ये बहुत ही फेवरेट स्वीट बन जाती है, और वो तो इसको बार बार बनाने की फरमाइश करेंगे आपसे। बस ये सारी इसी तरह मैंने शेप दे ली थी शीट्स को, और इनके ऊपर भी मैंने अच्छी तरह से बटर लगा दिया अब। और इसको मैंने बेकिंग ट्रे में सेट कर लिया था, और इसको मैं चूल्हे पे ही बेक कर रही हूँ। तो तकरीबन आपको चूल्हे पे ना इसको 1 घंटा लग सकता है, डिपेंड करेगा कि आपके चूल्हे की हीट कैसी है और अवन कितनी कढ़ाई आपकी कितनी हीट को रोक के रख रही है। दूसरी तरफ ज़बरदस्त सा हमारा बकलावा बेक हो गया था। आप देखें माशाल्लाह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ गया था। और अब आपने ना इस पर गर्मा गर्म सिरप डालना है, मतलब अगर आपका सिरप ठंडा हो गया हो ना तो आपने उसको दोबारा से गर्म करना है, और इसको आपने अच्छी तरीके से सारी जो इसके कट्स हैं और इसके ऊपर इसको लगा देना है। और फिर आपने इसको छोड़ देना है, कम से कम थोड़ा इसको रेस्ट देना है ताकि अच्छी तरीके से ना सिरप इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और अभी जब ये गरम गरम ही होगा ना तो आपने इसके ऊपर जो भी गार्निश वगैरह करनी है वो आप कर लें। तो मैंने इसके ऊपर पिस्ता थोड़ा सा गार्निश कर दिया था उसी तरीके से जो हमने चॉप करके रखा था, और इसको आपने ना कुछ घंटों के लिए छोड़ देना है। बेहतर यही है ताकि सिरप अच्छी तरह से अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। जितना आप इसको रेस्ट दे देंगे ना 2 घंटे या 3 घंटे, तो ये बहुत ही अच्छे से सिरप को सोक करेगा और बहुत ही मज़ेदार आपका बकलावा रेडी होगा। अभी आप माशाल्लाह से चेक करें, इसकी लेयर्स इतनी क्रिस्पी पतली पतली शानदार सी, और ये खाने में इस कदर मज़ेदार है ना कि
आपका दिल खुश हो जाएगा जब आप ये बना के ट्राई करेंगे और अपने घर वालों को खिलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार, और किसी तरह से भी ये कम नहीं है, आपको घर में इतना शानदार बनेगा कि आपको मार्केट वाला भी इसके आगे बेकार लगेगा। और ये फ्लावर्स वाला भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह से ज़बरदस्त, ये भी रेडी हो गया था। इनके ऊपर भी मैंने शुगर सिरप डाल के और इनको भी छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए, और हमारा शानदार सा बकलावा रेडी है। प्लीज़ ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।